नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों सब लोग को पता है, अब जीडी का जो पेपर 10 जनवरी से होने वाले हैं, काफ़ी कम समय दिन बचा है। तो मेरा अगर सजेस्ट माने तो मॉक टेस्ट अभी आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए। और उसमें आपको ये चीज़ को देखना है कि टाइम का पहले मैनेजमेंट करना है आपको, और किस किस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं पेपर में, उस चीज़ को किस में आप कमज़ोर हैं, उस चीज़ को आप पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हम आपके लिए हर रोज दोस्तों रीजनिंग और मैथ के फैकल्टी को लेकर आते हैं, और उन सारे बेस्ट क्वेश्चन को जिनका जीडी में पूछा जाना काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हर रोज नए की तरह आज की क्लास में दोस्तों हम आपके लिए मैथ के फिर से बेस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है, जिनका पेपर में पूछना काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करा जाए। देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक संख्या 27 से उतनी अधिक है जितनी 77 से कम है, वह संख्या क्या है, निकालिए, बताइए। देखिए, इन सारे क्वेश्चन को बताने का तबाही तरीका, एकदम तबाही तरीका, मात्र 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड, 2 सेकंड में आंसर। आइए, हमसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या 27 से उतनी अधिक है जितनी 77 से कम है, तो संख्या क्या है। कुछ नहीं करिए दोस्तों, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भागा लगा दीजिए, यानी कि 27 + 77 / 2 करेंगे हम, यह हो जाएगा 7 7 14 के 4, 7 2 9 1 10 हो जाए 104। 104 का आधा होता है दोस्तों 52, यानी 52 मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए हम कितना टाइम लिए, ओनली 2 सेकेंड, ओनली 2 सेकेंड। ये तबाही तरीका है, तबाही तरीका जिससे आप आराम से ओनली 2 सेकेंड से भी कम में आप आंसर को अपना ले लाइएगा दोस्तों। तो देखिए, बनाने का एफर्ट पेपर में सही होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग होता है वो रीजनिंग और मैथ होता है, ठीक है। मैथ, विशेष मैथ की हम यदि कहेंगे, इसलिए मैथ को हम बार बार कहते हैं दोस्तों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। अगर कोई लड़का लड़की, अगर उसका ये मेरिट तो बनता है जब मैथ वो स्ट्रॉन्ग है, मैथ पूरा पूरी करके आया। तो जीके में आप क्या नहीं कह सकते हैं कि इतना बन जाएगा, लेकिन मैथ अगर सही है, मैथ का फैकल्टी अच्छे से जान रहे हैं, टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, तो आप कह लिए कि हाँ वो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जीके का कोई अंदाज नहीं होता है कि जीके समंदर है, कहाँ से पूछ दिया कोई पता नहीं चलता है। हाँ, तब भी 5-7 आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि अथवा लाभ क्या है। यानी कि बोला जा रहा है कि 10 एसपी जो है वो 9 सीपी के बराबर है, 9 सीपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी अपन एसपी का वैल्यू निकालेंगे, यानी हो जाएगा एसपी बटा में सीपी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब देखिए, सामान को हम ले रहे हैं, सीपी मैंने क्या, कॉस्ट ऑफ प्राइस, यानी ले रहे हैं कितना में, 10 में, और बेच रहे हैं उसको 9 में। कितने का घाटा हुआ, 1 का। कै परसेंट पे, आप कहिएगा 10 पे। परसेंट में करने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये हो जाएगा 10, यानी कि 10% का मुझे इस पे क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो है अक्सर पेपर में मिलता है, 75 to 80% चांस है दोस्तों कि ऐसा पेपर एक न एक प्रॉफिट और लॉस का मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि 9 सीपी को इतना चाहे कुछ भी दे दे, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका, अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप सीपी अपन एसपी का वैल्यू निकालिए और वहां से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि यदि ए और बी के उम्रों का योग 35 वर्ष है, ए और बी दोनों को मिला के एज कितना है भैया, 35 है। ओके, चलिए, और उनका अनुपात क्या है, 2:3 है। ई ए है और ये बी है, यानी कि ए कितना है, रे है 2 और बी कितना है 3 है। और दोनों का योग का मतलब क्या होता है कि दोनों को मिला के, क्या, दोनों को मिलाएंगे यदि हम, तो ये हो जाएगा वैल्यू 5 के बराबर। और यही 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 7 है। मुझे बी का वैल्यू चाहिए, तो बी मेरा कौन है, ये है, तो मुझे 3 का वैल्यू चाहिए। 1 का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो रहा है, 17 21। यानी हम यहाँ से बता सकते हैं दोस्तों कि बी का जो एज है वो कितना वर्ष है, तो 21 वर्ष है। मतलब ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एज रिलेटेड से है, एज संबंधित, आयु संबंधित प्रश्न है। तो आयु संबंधित भी 1 से 2 नंबर पूछे जरूर जाएंगे। 1 नंबर तो एकदम पक्का श्योर है। तो यही लेवल होता है कि या रेशियो का दे देगा, या फिर गुणनफल दे, या कुछ भी दे, तो आप आराम से लगा लीजिएगा अगर जान रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, पेपर में एफर्ट होना चाहिए, मैथ बनाने का एफर्ट होना चाहिए। मैथ में तो 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका आप आराम से स्क्रीन पे देख के ऐसे आंसर बताइएगा, बिना पेन और पेंसिल उठाए, आराम से लगा लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो और उसके साथ साथ देखिए, मायने रखता है कैलकुलेशन, आप कितना जल्दी कैलकुलेशन को करके अपना आंसर को लाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 147 दिया है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाली संख्या आपको निकालना है। देखिए, हमने इस तरह से जब आपको एवरेज सिखा रहे थे हम,
तो एवरेज में हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ऐसे फिर आप देख लीजिए कैसे बनाना है। तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब एवरेज क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 147, यानी 3 गो है तो 147, 147 डिवाइडिंग क्या करा दीजिए 3 करा दीजिए। जब ये डिवाइड लगेगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 चौको 12 और कितना आगे निकल 2, यानी कि 9 27, यानी कि क्या 49। अब 49 ऐसे कितने संख्या होंगी, तो बीच का संख्या मेरा 49 है। जैसे कि मान लीजिए 3 गो है ना, तो 3 पहले से बनाए, 1 2 3 बना दिए, तो बीच वाला ये जो 49 है, बीच वाला यहाँ वाला हुआ, ये क्या वाला 49 है, यानी कि बीच वाला टर्म आया। एक से पहले कौन सा नंबर रहा होगा, तो एक से पहले 48 रहा होगा, फिर एक से पहले क्या रहा होगा, इससे पहले आप देख लीजिए 50 रहा होगा। ठीक है, तो आप आराम से, हमसे बीच वाला पूछा था, इस सवाल लाम लिफाफा करने की जरूरत नहीं है, हमको खाली ये पूछा गया था, तो हम 49 डायरेक्ट पेपर में लगा लेंगे आराम से, एकदम आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और वीडियो का कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में सब लोगों को जरूर बताना है कि यह कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, या कैसा क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है। और हाँ, कि बोलते हैं कि अब आपको मॉक टेस्ट लगा देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, और उसमें आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिएगा जिसमें आप क्वेश्चन को ज़्यादा गलती कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को सुधारिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में एक नए अप्रोच, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।